और 2-4 दिन के पाला गिर जाए तो पाला में तो बड़े बड़े क्षेत्र एकदम साफ होते, प्रोडक्शन का 10 कट्टी का 5 कट्टी का 10 कट्टी का अगर फर्क आ गया जी तो उससे बस उतरे गेम हो जाता है। ऐसा हुआ है, मेरी याददाश्त में हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय हमारे साथ हैं कन्नौज के मशहूर व्यापारी प्रदीप ठाकुर जी, और प्रदीप ठाकुर साहब से बातचीत भी करेंगे क्योंकि कई किसान भाई कह रहे हैं कि आलू का जो भाव है वो लगातार डाउन हो रहा है, और कई अनुभवी लोगों से भी बातचीत हुई तो सभी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आलू के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। और आलू की इस साल क्या स्थिति रहेगी 2024 में, और क्या अभी की स्थिति में किसानों को आलू खोदना चाहिए या रुकना चाहिए, क्या पोजीशन रहनी चाहिए, तो इन्हीं सब बातों को लेकर बातचीत करेंगे। और ठाकुर साहब आपका स्वागत है समाज की नजर में। जो भी किसान भाई देख रहे हैं 2024 के भविष्य को लेकर आज की चर्चा होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो किसान भाइयों को भाव एकदम से डाउन हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाजार का ये सिस्टम है जी कि माल कितना पहुंचा जी, खरीदार कितना है, जी। खरीदार ज्यादा है माल कम जाएगा जी मार्केट टाइट हो जाएगा, जी आमदनी ज्यादा नाजायज बढ़ जाएगी जी तो बाजार डाउन हो जाएगा। तो 2 दिन ऐसा हुआ, 4-5 दिन हड़ताल रही, जी। किसान ने खुदाई रोक दी कि बिकेगा कि नहीं बिका, जिसने खोदा उसको अच्छे पे दाम मिल जी। गए। अब बाजारें इतनी टाइट थी कि किसान ने एकदम से खोदा जी। और उसमें एक फर्क हो गया। जो खेत में आलू बिक रहा था ये मंडी में ज्यादा महंगा बिक रहा था। खेत में 500 के लेफेट 10-5 ऊपर नीचे बिक रहा था। मंडी में क्या हो गया, 2-3 दिन बिक गया 550, 650, 550। तो इस वजह किसान ने सोचा कि खेत में ना बेच, सीधा मंडी में, एकदम से मंडी भर गई। अब मंडी में इतना आलू आ गया, जो लोडर था देख के उसके हाथ पैर फूल गए। तो उसमें ये हुआ कि बाजारें कट गई, 2 दिन कटी। आज शनिवार है, आज खुदाई लगभग शून्य है, आज फरकाबाद भी आमदनी ना के बराबर है। अब बाजार में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, लेकिन जितना सुधार बिक रहा था 600, 550, 600 रुपया कट्टे का, उतना तो नहीं आएगा। लेकिन जो 4, पौने 4, 3.5, 4.25 बिक गया, उसमें 400 से 4.5 अमूमन लाल आलू और 300, 325 सफेद आलू, क्योंकि सफेद अब हर जगह निकल गया आलू। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह निकल रहा है। 7, 7.5, 8 से ऊपर कहीं बिक नहीं रहा है। झारखंड में 10 रुपया बिक रहा है, तो वहाँ उतना भाड़ा ज्यादा है। तो ट्रांसपोर्टिंग लगा के सारे खर्चा लगा के आदमी को 2 पैसा बचेगा। अच्छा, बंगाल भी मद्दा हो गया, निकल गया वहाँ, लोकल निकल गया हर जगह। 900 रुपया कुंटल बंगाल बिक रहा है। अच्छा, बांग्लादेश आलू जा रहा था वो बंद हो गया, उसका क्या कारण है? हाँ, बांग्लादेश खुलने का था लेकिन नहीं खुला किसी कारणवश। गवर्नमेंट की बात है, वहाँ की गवर्नमेंट अपने किसान का हित देखी। जैसे अपने बंगाल में बारिश हुई थी, बांग्लादेश में भी बारिश हुई थी, और बंगाल में अपने खुदाई चालू हो गई छुटपुट, तो बांग्लादेश में भी खुदाई चालू, वहाँ का भी आलू तैयार हो, क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत हल्की, गंगा जमुनी अपना क्षेत्र है जैसे, तो मिट्टी इतनी हल्की, पानी बरसने से कोई हर जगह आलू नहीं मारा गया था। दूसरी बात, वहाँ बीजा की बुआई लेट थी, जो ऊंचे में लगे थे वो खुदाई हो रहा, आलू बढ़िया निकल रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाने की उम्मीद अब कम ही समझो। अब प्याज की मारा मारी है, प्याज तो खुलेगा, प्याज जाएगा, चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। अच्छा, प्याज जाएगा। हाँ, आलू जा भी सकता, नहीं भी जा सकता। गवर्नमेंट पहले अपने देश के हित देखेगी, किसानों का हित देखेगी। अगर बांग्लादेश में कमी होगी तो जाएगा। अभी जैसे बंगाल लोडिंग हो रही थी, वहाँ 1200 का भाव था अपने बंगाल में, इंडिया के बंगाल में, तो अपने यहाँ जा रहा था अंधाधुंध। भाड़ा ज्यादा है, 300, 350 रुपया कुंटल का भाड़ा जा रहा था। अब क्या हो गया, 900 रुपया वहीं निकल गया, तो पता ही नहीं यहाँ से रह गया जाने का। तो अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो जिन किसान भाइयों का आलू खड़ा है, जिनको प्याज भी करना है, अन्य फसलें भी करनी है, क्योंकि गेहूं का समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो उन किसान भाइयों को क्या अभी रुकना चाहिए? नहीं, वो तो खोदेंगे, खोदना ही उनके लिए ठीक है। जैसे खुदाई को रुकेगी, 10-20-50 का इजाफा होगा तो अपना बेचे, आराम से खोदे, आराम से बेचे। एकदम से सब लाएंगे तो भी एकदम से बाजार तो टूटना है। देखिए, ये चीजें सारी, सब्जी कोई हो, बिके या फिके, मतलब ज्यादा हो जाएगी, मद्दा हो जाएगा। डिमांड के हिसाब से आएगी, समाज संभाव चलेगा। डिमांड से कम आएगा, बाजार टाइट हो जाएगा। अनुमान अगर देखा जाए तो अभी बाजार कितने दिनों में लगभग स्थिति हो जाएंगी? अब बाजार ऐसी चलेगी, 400 के लपेट में 10-20-25 ऊपर नीचे खर्चा लगाए के 450, 500 रुपए की बिल्टी मानिए। जिसको लेने वाले जो यहाँ से लेकर जाएगा उसको तो भाई मंडी का खर्चा लगेगा ना, बिल्कुल सही बात है। खेत वाला उतना मद्दा मिलेगा नहीं मिलेगा। खेत में 10-20-25 टाइट बिकता है, तो वही बात है, मंडी वाला खर्चा। वहां से किलो 2 किलो बेड ज्यादा मिल जाता है, आदमी कहता है हमको इतना वजन चाहिए, किसान भरता है, नहीं हम छोड़ देंगे, व्यापारी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी समस्याएं हैं। किसान
अब कोई बताने को नहीं रह गया। मंडी लाता है तो 55 किलो 56-54 किलो भर्ती करता है, तो उसी हिसाब से उसकी बिक्री होती। हाँ, भर्ती तो अपने यहाँ ठटिया मंडी में तो फरुखाबाद से तो बेहतर है। हाँ नहीं है, लेकिन जो भर्ती बढ़िया आती है वो आलू महंगे बिकते। किसान की भ्रम है खाली कि हम कम ले जाए तो हमें पैसा ज्यादा मिलता, ऐसा नहीं है। लेने वाला बहुत दिमाग रखता है, जितना भर्ती उतना ही पैसा लगाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और आड़ती भी देख के उसको बेचता है। हम लोग देखते हैं वजन ज्यादा है तो हम अड़ जाते हैं, बेचते नहीं उसको मद्दा। हाँ, और क्यों मद्दा बेचे जब वजन है? एक नहीं तुमने जो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा लेगा, वो तो कोई ना कोई ले गए मार्केट में जब। हाँ। अच्छा, क्या अनुमान क्या लग रहा है इस साल, जैसे मान लीजिए 2024 में क्या संकेत लग रहे हैं आलू के इस बार? 2024 अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि 2-4-5% बिजाई कम हुआ है जी 2-5-10% थोड़ा बहुत नफा नुकसान हुआ है जी 2-4-5% जमनेशन का इस साल डिफरेंस आ गया। जी। अब अगर कुदरत देखिए, जैसे कोल्ड वेव चल रहा है कि पाला अभी हवा पछुआ खुल जाए कस के और 2-4 दिन के पाला गिर जाए, तो पाला में तो बड़े बड़े क्षेत्र एकदम साफ होते, प्रोडक्शन का 10 कट्टी का 5 कट्टी का 10 कट्टी का अगर फर्क आ गया जी तो उससे बस उतने गेम हो जाता है। ऐसा हुआ है, मेरी याददाश्त में हुआ है। हमने देखा एक बार कि हम खेतों के पास उठ के सुबह 7 बजे गए, हाँ। बर्फ ही बर्फ जमी। क्लियर है। सन ध्यान नहीं हमको, भैया कौन सन था? अब पप्पू भैया उस दिन हाँ। दुकान की मेरी सामान कानपुर लेने गए। अच्छा 2007 की बात है। हाँ 7 में, 8 में महंगा हुआ था आलू। हाँ। नहीं 8 बिका, 9 में महंगा, 9 में पाले शिकायत थी, 8-9 के बीच में। हाँ तो भैया हमारे जो सब हमसे छोटे वाले ये सामान लेने, हमारी दुकान थी, दुकान में सामान लेने कानपुर गए। हाँ। हम जब खेत में गए देखा बर्फ, हमने कहा अरे अपने यहाँ कश्मीर हो गया, बर्फ जमी चारों तरफ। अरे अभी देखियो बर्फ जमी, सब शाम तक से धूप निकल दो, लटक के पत्ती आलू खत्म। क्लियर है, वो तो खत्म हो जाएगा, बर्फ जम तो जाएगी। फिर इसीलिए 9 में बहुत महंगा बिका था, इसी वक्त 8 में गिरा था, मतलब जनवरी दिसंबर में, और फिर मतलब आज 9 में आलू महंगा हुआ था पाला की वजह से। क्या माना जाए इस साल 2024 मान लीजिए, क्या लग रहा है शुभ संकेत? अभी तो ठीक है, मिला जुला रहेगा, बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत मद्दा भी नहीं, ठीक ठाक औसत साल जाना चाहिए। हाँ, अगर कुदरत ने कुछ कर दिया भैया, कहीं डिमांड निकल आई या गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कहीं इधर उधर गल्फ कंट्री या कहीं, जैसे आलू की डिमांड पे आज जाता है आलू एक्सपोर्ट अगर हो जाए ज्यादा मात्रा में। हाँ, अब गवर्नमेंट असल में कुछ नीतियां, ये तो हम तो समझते हैं किसान के विरुद्ध हो गई एक तरीका से। जैसे गवर्नमेंट देखती है जब आलू प्याज महंगा होता है तो तुरंत उस पर बैन लग जाता है बाहर जाने पे। जी। अब प्याज का 2 रुपया 10 रुपया किलो में उसकी लागत बेचारे किसान नहीं निकलती है, नहीं निकलती। क्लियर है। महंगी है लेबरी, महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाइयाँ। अब बताइए, उस कंट्रोल हो गया, जब पैसा मिलने का आया मीडिया भी सब चिल्लाने लगती महंगा महंगा महंगा। नहीं, हकीकत है, तो बात पक्की है। अब फिर मद्दा हो गया, मर गया किसान को, क्या उम्मीद करे क्या न करे। अगर प्रोडक्शन किसान ने कम कर दिया तो हम आपको बताते हैं प्याज कोई गवर्नमेंट की ताकत नहीं, तुम विदेश से मंगाए खवाई कर लो, कोई चीज हो। वही आलू का हाल है, अभी जरा सा कम हो जाए कहीं से लाओ तो पूर्ति कर ही नहीं सकते। नहीं, आलू प्याज ये तो ऐसी चीजें हैं कि इनकी पूर्ति देश के अंदर जब पैदावार नहीं ज्यादा होगी तो पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। भाई आप दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले चाइना को पीछे धकेल के आगे हो गए। अपने यहाँ जनसंख्या आंकड़े सही नहीं है, आप 150 अरब के पहुंच चुकी जनसंख्या अपने यहाँ। नहीं, तो बात की जाए विश्व में भारत पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में। तो अभी की स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे साथ थे प्रदीप ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस साल कहीं ना कहीं आलू का भविष्य पिछली वर्ष से थोड़ा बेहतर रहेगा। और अगर बात की जाए भाव की, तो भाव स्थगित 2-3 दिन लगेंगे, तो बाजारें जिस तरीके चल रही थी पूर्व में उसी तरीके चलने लगेंगी। जिस तरीके से किसान भाई सोच रहे थे कि ज्यादा लंबा उछाल आएगा, लंबा उछाल आने का अभी कोई स्थिति फिलहाल के तौर पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी किसानों को सही और सटीक जानकारी मिल सके।